जावेद साहब जीतेगा, जीतेगा वे जीतेगा, जावेद साहब जीतेगा, फहीम साहब जिंदाबाद, फारी साहब। साथ आज मेहमान जो हैं वो फहीम सौफी साहब हैं। ये बेसिकली ये नेशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी के जो है भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं। हमने देखा कि आप जो हैं घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। उसके बाद बहुत सारी चीजें जो है, एक चैलेंज रहेगा आपका मुस्लिम के तय, क्योंकि यहाँ एक बड़ा गलत नैरेटिव, एक परसेप्शन बनाया गया है कि मुस्लिम्स के खिलाफ जो बीजेपी काम करती है वो बहुत गलत है। क्या कहना चाहोगे आप, कितने कामयाब होंगे आप यहाँ मुस्लिम्स को मायल करने में अपने, क्योंकि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, यहाँ ज्यादा मुस्लिम्स रहते हैं, इनको आप किस तरह मायल करोगे? सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं जो आप अपना कीमती समय निकाल कर इधर आए। जो किसी भी चीज के लिए मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, और आप लोग मेरे जैसे मुलाकात हो रही है आप लोगों से मीडिया के, वो खुद मीडिया मोदी जी की तारीफ कर रहा है, क्योंकि मोदी जी ने काम करा है, वो काम करा है जो किसी से छुपा नहीं है। आप लोगों को खुद सबों को पता है, आवाम को पता है कि मोदी जी ने क्या क्या स्कीमें चलाई हैं और कितना काम करा है। जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी जिस टाइम बनाई गई पार्टी, उसके फाउंडर मेंबर हमारे आदरणीय सिकंदर बख्श साहब थे। उन्हें उस टाइम महामंत्री का दर्जा दिया गया, जो महामंत्री बहुत बड़ी पावर होती है अपने आप में एक पार्टी की। उन्हें लोकसभा चुनाव लड़वाया गया, लोकसभा एमपी भी रहे वो, और 2 स्टेटों से गवर्नर भी रहे, और राज्यसभा एमपी भी रहे। अटल जी के साथ 2 बारी मंत्री भी रहे कैबिनेट में। तो अगर कोई ये बोलता है कि पार्टी ये मुसलमानों की नहीं है, हिंदुओं की है, ये बिल्कुल गलत बोलता है। फाउंडर मेंबर इसमें मुसलमान भी थे जिस टाइम पार्टी बनाई गई। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे पिताजी भी बीजेपी में रहे, और मेरे को काफी जाने के समय, बचपन से मैं भी बीजेपी में हूं। एक तरीके से जब मैंने अपना होश संभाला, मैंने बीजेपी का एजेंडा देखा अपने घर में भी। मेरे को आज तक कभी एहसास नहीं हुआ कि मुसलमान हूं या किसी गैर मुस्लिम के साथ बैठ रहा हूं। पार्टी के अंदर की अगर मैं बात करूं, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े मिनिस्टर, हम सब साथ खाते हैं, खाना भी, रहते भी साथ हैं। कभी मेरे को ये एहसास नहीं होने दिया उन बड़े लीडरों ने, मंत्रियों ने, कि भी आप मुसलमान हो, आप उस टेबल पे बैठ जाओ। जहां वो खाना खाया उन्होंने, उधर हमें ही बिठाला है। और हिंदुओं की बात करते हैं, ये माननीय प्रधानमंत्री जब से बने प्रधानमंत्री, वो हर साल अजमेर शरीफ दरगाह पे अपने लिए अपने पास से चादर भेजते हैं। अगर उनके दिमाग में हिंदुत्व की हो तो वो दरगाह पे क्यों अपनी चादर भेजेंगे? वो हर साल चादर भेजते हैं, और वो भी अपने पैसों से खरीद के। पिछले 2 बार से अल्लाह के रहमो करम से हमें वो मौका मिल रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जमाल सिद्दीकी जी के नेतृत्व में पिछले साल भी हम लेके गए थे, और इस बार भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी अपने घर बुलाते हैं, बड़ी इज्जत से, बड़े एहतराम से चादर हमारे हवाले करते हैं। और हम लोग इधर से जाकर, हमारा एक डेलीगेशन जाता है, वो अजमेर शरीफ में उनके नाम से चादर चढ़ाता है। जो उनका पैगाम होता है वो पढ़ा जाता है उधर। वो पैगाम में जो सबसे बड़ी बात लिखी होती है ना, वो सिर्फ यही 2-3 लाइनें लिख के भेजते हैं कि मैं ये चाहता हूं जो 140 करोड़ अवाम मेरी हिंदुस्तान की है, इनमें कभी किसी को कोई परेशानी ना हो, और इन्होंने जो मेरे ऊपर भरोसा जताया है, इनके ऊपर मैं खरा उतरूं, हमेशा इनको एक परिवार की तरह रखूं। वो ये कहता है 1 नहीं 2 नहीं, 140 करोड़ ये सब मेरा परिवार है। अब मैं आपको 2-4 भारत सरकार की योजनाएं बताना चाहूंगा। भारत सरकार आज अपना क्या नाम है, प्रधानमंत्री आवास के तहत, आवास योजना के तहत 1 करोड़ 22 लाख मकानों को मंजूरी मिली। उसमें कभी ये नहीं देखा गया कि हिंदू है मुस्लिम है, वो एक लिस्ट बनी, जो आया उसको दिया गया। ऐसे ही गोल्डन कार्ड, आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, ये इतनी आवाम खड़ी है, कोई डॉक्टर इनसे ये नहीं पूछता होगा कि आप हिंदू है मुसलमान हो। जिसको जो बीमारी उसका इलाज हुआ, 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कराया गया, और वो 4 करोड़ लोगों ने उसका लाभ उठाया सीधा सीधा। उज्जवल योजना के तहत 10 करोड़ सिलेंडर और गैस चूल्हे बांटे गए, ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो पाया। जनधन योजना के तहत 51 करोड़ लोगों ने जीरो अकाउंट का अपना बैलेंस खाता खुलवाया, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने गारंटी ली इनकी कि इनकी गारंटी मेरी है, आप इनका अकाउंट बिना किसी गारंटी के खोलें। उस अकाउंट में 2,08,855 करोड़ रुपए जमा हुए। वो एक बहुत बड़ी रकम होती है, जो हमारे पहले माताएं बहनें अपने घरों में रखती थी, किसी का निकल जाता था, किसी का चोरी हो जाता था। आज उनका सब पैसा वो सेफ है, वो जब चाहे जब निकाल सकते हैं। ऐसे अनोखी योजना है। पेंशन, अटल पेंशन योजना है, इसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे बुजुर्गों के लिए चालू करा। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना है,
5 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन मुफ्त है उसमें। कृषि मंत्रालय के माध्यम से बहुत योजनाएं निकाली हुई हैं, किसी को डेयरी खोलनी है, बकरा फार्म, मुर्गा फार्म, मछली फार्म, इन सब के लिए प्रधानमंत्री जी के माध्यम से लोन मिल रहा है और इसमें सब्सिडी मिल रही है 20% से लेकर 35% तक की सब्सिडी है। अब जो ये लोग ये बोलते हैं मुस्लिम विरोधी पार्टी है, उनसे मैं यही कहना चाहूंगा, मुस्लिमों का यूज आपने करा है, अब तक आपने करा है, पर अब आप यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि मुसलमान समझदार हो चुका है। सब मुसलमान आज की डेट में पढ़ रहा है, लिख रहा है। हमारे अब जो बड़े बुजुर्ग हैं वो 2 रोटी कम खाने की मंजूर है उन्हें, पर अपने बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, उन्हें समझ आ चुकी है कि 70 साल से सिर्फ हमारा यूज हुआ है, हमारा फायदा किसी ने नहीं करा। मैं आप सब आपके माध्यम से अपनी पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम से ये अपील करना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को एक ऐतिहासिक वोटों से जितवाएं और हमारे भाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को तीसरी बार इधर से MP बनाएं। उन्हें भारत सरकार में दोबारा मंत्री बनने का मौका मिलेगा तीसरी बार। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश के ही नहीं पूरी दुनिया के सबसे बड़े लीडरों में शुमार हैं, वो भी तीसरी बार इंशाल्लाह प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। जय हिंद, जय भारत। यह आज इस वक्त यहाँ पे ग्वाड़ी के अंदर मौजूद है, जैसे कि हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर भी मौजूद हैं, इलेक्शन के इंचार्ज भी, और हम हमारे स्टेट प्रेसिडेंट यूटी के सरदार रणजोत सिंह नवला साहब की डायरेक्शन पे हम लोग इस वक्त जो है तमाम लोगों का दौरा करें इलेक्शन सिलसिले में। हम यही कहेंगे, आम लोगों का जो कहना जो आज तक जो था कि ये गलत साबित हुआ कि बीजेपी हिंदुता या हिंदू पार्टी है, साबित कर दिया 10 सालों के अंदर पार्टी बीजेपी ने की है हिंदुता नहीं, बल्कि ये एक परिवार है और इस परिवार को लेकर परिवार के अंदर ये हिंदू मुसलमान एक सब आ जाते हैं और कोई भेदभाव कोई मसला इसके अंदर नहीं रहा, ना कोई योजना देने की बात करने का। एवरीबॉडी नोज, हर बंदा जानता है कहां से कहां है। और मुसलमानों के लिए खुशियों पर हम माइनॉरिटी से ताल्लुक हम देखते हैं कि माइनॉरिटीज के लिए ज्यादा जोर दिया जाता है कि इनको जी बिलो डोंट और जो लोग हैं या कुछ भी है, इनको इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा दिया जाए। यही मैं कहूंगा कि हमारे जो हमारा आज मकसद है वो मोदी साहब की तरफ से हमारे जो कैंडिडेट यहाँ पे बीजेपी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, उनको बाहरी तादाद खत्म कामयाब करें, एक तोहफा दें अपने मोदी साहब को, फिर जाके हमारा हक बनता है कि अगर जो काम हमारे लिए हो जो अधूरे हैं, मोदी साहब रोज जोर लगा मोहर लगा के हमारे सिलसिले बढ़ते जाएंगे। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। फहीम साहब ये थे, फहीम साहब जो नेशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर और भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम मोर्चा के इंचार्ज जम्मू कश्मीर यूटी के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सौफी साहब बात करने के लिए। इनका साफ साफ मैसेज है खास करके मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कि वोट अगर करना है तो बीजेपी को कीजिए, क्योंकि हमने जिस प्लेटफॉर्म पे देखा है बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक किसी मुस्लिम के साथ किसी स्कीम्स में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की है। और मोदी जी को वोट देके एक बार फिर हिंदुस्तान का वजीर आजम बनाएं ताकि इस देश की आन बान शान और तरक्की में इजाफा हो जाए। फिरदौस खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क।